चैप्टर 2 मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 101। तर्जुमा। रबिया बिन दराज कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा ने दौरान सफ़र मक्का मुकर्रमा के रास्ते में असर के बाद 2 रकत नमाज बतौर नफ़ल के पढ़ ली। हज़रत उम्र ने इन्हें देखा तो सख्त नाराज़ हुए और फरमाया कि आपको मालूम भी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 102। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि एक मरतबा में कबूल इस्लाम से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छेड़छाड़ के इरादे से निकला, लेकिन पता चला कि वो मुझसे पहले ही मस्जिद में जा चुका है। मैं जाकर उनके पीछे खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हक़ा की तिलावत शुरू कर दी। मुझे नज़म कुरान और इसके उसलूब से तअज्जुब होने लगा। मैंने अपने दिल में सोचा, वालला, ये शख्स शायर है जैसा कि कुरैश कहते हैं। इतनी देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुंच गए कि वो तो एक मुअज़्ज़ज़ कासद का कौल है, किसी शायर की बात थोड़ी है, लेकिन तुम ईमान बहुत कम लाते हो। ये सुनकर मैंने अपने दिल में सोचा, ये तो काहिन है। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, और न ही ये किसी काहिन का कलाम है, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो, ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल किया गया है। अगर ये पैगंबर हमारी तरफ किसी बात की झूठती निस्बत करे तो हम उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ लें और इसकी गर्दन तोड़ डालें, और तुम में से कोई उनकी तरफ से रुकावट ना बन सके। ये आयत सुनकर इस्लाम ने मेरे दिल में अपने पंजे मजबूती से गारना शुरू कर दिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 103। तर्जुमा। शरी बिन उबैद और राशिद बिन सईद वग़ैरह कहते हैं कि सफ़र शाम में जब हज़रत उम्र फ़ारूक सरक़नामी मकाम पर पहुँचे तो आपको ख़बर मिली कि शाम में तुम की बड़ी सख्त वबा फैली हुई है। ये ख़बर सुनकर इन्होंने फरमाया कि मुझे शाम में तुम की वबा फैलने की ख़बर मिली है। मेरी राय ये है कि अगर मेरा आखिरी वक्त आ पहुँचा और अबू अबीदा बिन अल-जराह ज़िंदा हुए तो मैं इन्हें अपना खलीफा नामज़द कर दूँगा, और अगर अल्लाह ने मुझसे उसके मुताल्लिक़ बाज़ परस की कि तूने उम्मत मुस्लिमा पर इन्हें अपना खलीफा क्यों मुकर्रर किया, तो मैं कह दूँगा कि मैंने आप ही के पैगंबर को ये फरमाते हुए सुना था, हर नबी का एक अमीन होता है और मेरा अमीन अबू अबीदा बिन अल-जराह है। लोगों को ये बात अच्छी ना लगी और वो कहने लगे कि इस सूरत में कुरैश के बड़े लोगों यानी बनी फ़हर का क्या बनेगा। फिर हज़रत उम्र फ़ारूक ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी मौत से पहले अबू अबीदा फ़ौत हो गए तो मैं मुआज़ बिन जबल को अपना खलीफा मुकर्रर कर दूँगा, और अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तूने उसे क्यों खलीफा मुकर्रर किया, तो मैं कह दूँगा कि मैंने आपके पैगंबर को ये फरमाते हुए सुना था कि वो क़यामत के दिन उलमा के दरमियान एक जमात की सूरत में उठाए जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 104। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सलमा के भाई के यहाँ लड़का पैदा हुआ, इन्होंने बच्चे का नाम वलीद रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इस बच्चे का नाम अपने फ़िरौनों के नाम पर रखा है, क्योंकि वलीद बिन मगीरा मुशरिकीन मक्का का सरदार और मुसलमानों को अज़ियतें पहुँचाने में बहुत सरगर्म था। मेरी उम्मत में एक आदमी होगा जिसका नाम वलीद होगा, जो इस उम्मत के हक़ में फ़िरौनों से भी बदतर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 105। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मुझे ऐसे लोगों ने इस बात की शहादत दी है जिनकी बात काबिल एतिमाद होती है, उनमें हज़रत उम्र भी शामिल हैं, जो मेरी नज़रों में उनमें सबसे ज़्यादा काबिल एतिमाद हैं। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब तक कोई नफली नमाज ना पढ़ ली जाए और फजर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब तक कोई नमाज ना पढ़ ली जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 106। तर्जुमा। हारिस बिन मावी कुंदी रा कहते हैं कि एक मरतबा में 3 सवाल पूछने के लिए सवारी पर सफ़र करके हज़रत उम्र फ़ारूक की तरफ रवाना हुआ। जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हज़रत उम्र फ़ारूक ने आने की वजह पूछी। मैंने अर्ज़ किया कि 3 बातों के मुताल्लिक़ पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ। फरमाया, वो 3 बातें क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात में और मेरी बीवी एक तंग कमरे में होते हैं, नमाज का वक्त आ जाता है, अगर हम दोनों वहाँ नमाज पढ़ते हैं तो वो मेरे बिल्कुल साथ होती है, और अगर वो मेरे पीछे खड़ी होती है तो कमरे से बाहर चली जाती है। अब क्या किया जाए? हज़रत उम्र फ़ारूक ने फरमाया कि अपने और अपनी बीवी के दरमियान एक कपड़ा लटका लिया करो, फिर अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ सकती है।
फिर मैंने असर के बाद 2 नफल पढ़ने के हवाले से पूछा तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। फिर मैंने उनसे वज़गोई के हवाले से पूछा कि लोग मुझसे वज़ कहने का मुतालबा करते हैं। फरमाया कि आपकी मर्ज़ी है। हज़रत उम्र के जवाब से मालूम होता था कि वो बराह रास्त मना करने को अच्छा नहीं समझ रहे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपकी बात को हर्फ आखिर समझूंगा। फरमाया मुझे ये अंदेशा है कि अगर तुमने क़िस्सा गोई या वज़ शुरू कर दी तो तुम अपने आप को उनके मुकाबले में ऊंचा समझने लगोगे, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम वज़ कहते वक्त अपने आप को सरी पर पहुंचा हवा समझने लगोगे, जिसके नतीजे में क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें से कद्र उनके कदम के नीचे डाल देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 107। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने आबाओ इजदाद के नाम की कस्में खाने से रोकता है। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इसकी मुमानत का हुक्म सुना है, मैंने इस तरह की कोई कसम नहीं उठाई और न ही इस हवाले से कोई बात बरसबील तज़किरा या किसी से नकल करके कही है। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 108। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अलीमान से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े और ग़ुलाम पर ज़कात वसूल नहीं फरमाई। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 109। तर्जुमा हज़रत फ़ारूक आज़म ने एक मरतबा दौरान सफ़र जाबी में ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ और फरमाया कि मैं तुम्हें अपने सहाबा के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। यही हुक्म उनके बाद वालों और उनके बाद वालों का भी है। इसके बाद झूठ इतना आम हो जाएगा कि गवाही की दरख्वास्त से कबल ही आदमी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। सो तुम में से जो शख्स जन्नत का ठिकाना चाहता है उसे चाहिए कि वो जमात को लाजिम पकड़े, क्योंकि अकेले आदमी के साथ शैतान होता है और दो से दूर होता है। याद रखो, तुम में से कोई शख्स किसी औरत के साथ खलवत में ना बैठे, क्योंकि इन दो के साथ तीसरा शैतान होता है, और जिस शख्स को अपनी नेकी से खुशी और बुराई से गुम हो वो मोमिन है। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 110। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक फरमाते थे कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखना चाहता है, इसे चाहिए कि इमरू बिन मसूद की सीरत को देख ले। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 111। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि एक मरतबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। एक आदमी ने कसम खाते हुए कहा, ला वाबी। तो दूसरे आदमी ने इससे कहा कि अपने आबाओ इजदाद के नाम की कस्में मत खाया करो। मैंने देखा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 112। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए और उनके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा मुंतखब हो गए और अहल अरब में से जो काफिर हो सकते थे सौ हो गए, तो हज़रत उम्र फ़ारूक ने सीदना सिद्दीक़ अकबर से अर्ज़ किया कि आप उन लोगों से कैसे कताल कर सकते हैं जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुझे लोगों से उस वक्त तक कताल का हुक्म दिया गया है जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह लें। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले उसने जान और माल को मुझसे महफूज कर ली। अगर इस्लाम का कोई हक़ हो तो अलग बात है और इसका हिसाब किताब अल्लाह के ज़िम्मे होगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इन लोगों से ज़रूर कताल करूँगा जो नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करते हैं, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। बखदा अगर इन्होंने एक बकरी का बच्चा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे भी रोका तो मैं इनसे कताल करूँगा। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि मैं समझ गया, अल्लाह ताला ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इस मामले में शरह सदर की दौलत अता फरमा दी है और मैं समझ गया कि इनकी राय ही बरहक है। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 113। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, फ़जर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब तक कोई नमाज ना पढ़ी जाए और असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब तक कोई नफली नमाज ना पढ़ी जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 114। तर्जुमा
हज़रत उम्र फ़ारूक से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फरमा दिया है कि सवारी की अगली सीट पर बैठने का हक़दार सवारी का मालिक है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 115। तर्जुमा। हमरा बिन अबद कलाल कहते हैं कि पहले सफ़र शाम के बाद एक मरतबा फिर हज़रत उम्र फ़ारूक शाम की तरफ रवाना हुए। जब उसके करीब पहुँचे तो आपको और आपके साथियों को ये खबर मिली कि शाम में तुम वबा फूट पड़ी है। साथियों ने हज़रत फ़ारूक आज़म से कहा कि यहीं से वापस लौट चलिए, आगे मत बढ़िए। अगर आप वहाँ चले गए और वाकई ये वबा वहाँ फैली हुई हो तो हमें आपको वहाँ से मुंतकिल करने की कोई सूरत पेश नहीं आएगी। चुनाचा मशवरा के मुताबिक हज़रत फ़ारूक आज़म मदीना मुनव्वरा वापस आ गए। इस रात जब आपने आखिरी खां में पड़ाव डाला तो मैं आपके सबसे ज़्यादा करीब था। जब वो उठे तो मैं भी उनके पीछे पीछे उठ गया। मैंने इन्हें ये कहते हुए सुना कि मैं शाम के करीब पहुंच गया था, लेकिन ये लोग मुझे वहाँ से इस बिना पर वापस ले आए कि वहाँ तुम की वबा फैली हुई है। हालांकि वहाँ से वापस आ जाने की बिना पर मेरी मौत के वक्त में तो ताख़ीर हो नहीं सकती और ये भी नहीं हो सकता कि मेरी मौत का पैगाम जल्द आ जाए। इसलिए अब मेरा इरादा यह है कि अगर मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचकर इन तमाम ज़रूरी कामों से फ़ारिग हो गया जिनमें मेरी मौजूदगी ज़रूरी है तो मैं शाम की तरफ दोबारा ज़रूर रवाना हूँगा और शहर हमस में पड़ाव करूँगा, क्योंकि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इससे 70,000 ऐसे बंदों को उठाएगा जिनका हिसाब होगा और ना ही अज़ाब, और उनके उठाए जाने की जगह जैतून के दरख्त और सुर्ख व नरम ज़मीन में इसके बाग के दरमियान होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 116। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरवी है कि वो ग़ज़वा तबूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ हदीस बयान करने के लिए बैठे और फरमाया, जो शख्स इस्तिक़लाल शम्स के वक्त खड़ा होकर खूब अच्छी तरह वज़ू करे और 2 रकत नमाज पढ़ ले, इसके सारे गुनाह इस तरह मुआफ़ कर दिए जाएंगे गोया कि उसकी मां ने उसे आज ही जन्म दिया हो। हज़रत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं कि इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये इरशाद सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। हज़रत उम्र फ़ारूक इस मजलिस में हज़रत उक़बा बिन आमिर के सामने बैठे हुए थे। वो फरमाने लगे कि क्या आपको इस पर तअज्जुब हो रहा है। हज़रत उम्र फ़ारूक इस मजलिस में हज़रत उक़बा बिन आमिर के सामने बैठे हुए थे। वो फरमाने लगे कि क्या आपको इस पर तअज्जुब हो रहा है। आपके आने से पहले नबी ने इससे भी ज़्यादा अजीब बात फरमाई थी। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर फ़दा हूँ, वो क्या बात थी। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने इरशाद फरमाया था, जो शख्स खूब अच्छी तरह वज़ू करे, फिर आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखे और ये कहे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे कि जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 117। तर्जुमा। अशद बिन कैस कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत उम्र फ़ारूक की दावत की। उनकी ज़ूजा मुहतरमा ने इन्हीं दावत में जाने से रोका। इन्हें ये बात नागवार गुजरी और इन्होंने अपनी बीवी को मारा। फिर मुझसे फरमाने लगे, अशद 3 बातें याद रखो जो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर याद की हैं। 1. किसी शख्स से ये सवाल मत करो कि इसने अपनी बीवी को क्यों मारा है। 2. वतर पढ़े बगैर मत सोया करो। 3. तीसरी बात में भूल गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 118। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक ने एक मरतबा खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स दुनिया में रेशम पहनेगा वो आखिरत में इसे नहीं पहनाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 119। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरवी है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब एक सवार मदीना मुनव्वरा के अतराफ वाओ जानब में चक्कर लगाता होगा और कहता होगा कि कभी यहाँ बहुत से मोमिन आबाद हुआ करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 120। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक ने एक मरतबा ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो,
मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो किसी ऐसे दस्तरखान पर मत बैठे जहाँ शराब पेश की जाती हो। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो बग़ैर तहबंद के हम्माम में दाखिल न हो, और जो औरत अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो वो हम्माम में मत जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 121। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स किसी मुजाहिद के सर पर साया करे अल्लाह क़ियामत के दिन इस पर साया करेगा। जो शख्स मुजाहिद के लिए सामान जिहाद मुहैया करे यहाँ तक कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, इसके लिए इस मुजाहिद के बराबर अजर लिखा जाता रहेगा जब तक वो फौत न हो जाए। और जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करे जिसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह जन्नत में इसका घर तामीर कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 122। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि एक मरतबा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें तक़सीम फ़रमाईं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनके ज़्यादा हक़दार तो उन लोगों को छोड़कर अहल सफ़ा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, तुम मुझसे गैर मुनासिब तरीक़े से सवाल करने या मुझे बख़ील करार देने में ख़ुद मुख्तार हो, हालांकि मैं बख़ील नहीं हूँ। फ़ायदा मतलब ये है कि अगर मैंने अहल सफ़ा को कुछ नहीं दिया तो अपने पास कुछ बचा कर नहीं रखा, और अगर दूसरों को दिया है तो उनकी ज़रूरियत को सामने रख दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 123। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आपने हदस लाहक होने के बाद वज़ू किया और मौज़ून पर मसह फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 124। तर्जुमा। हज़रत अबू राफ़ा कहते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत इब्न अब्बास के साथ टेक लगा कर बैठे हुए थे। उस वक्त हज़रत इब्न उमर और सईद बिन ज़ैद भी मौजूद थे। आपने फरमाया कि ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि मैंने कलाला के हवाले से कोई कौल इख्तियार नहीं किया और न ही अपने बाद किसी को बतौर खलीफा के नामज़द किया है, और ये कि मेरी वफ़ात के बाद अरब के जितने कैदी हैं सब अल्लाह के रास्ता में आज़ाद होंगे। हज़रत सईद बिन ज़ैद कहने लगे कि अगर आप किसी मुसलमान के मुताल्लिक़ खलीफा होने का मशवरा ही दे दी तो लोग आप पर एतिमाद करेंगे, जैसा कि इससे कबल हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने किया था और लोगों ने उन पर भी एतिमाद किया था। हज़रत उमर ने यह सुनकर फरमाया, दरअसल मुझे अपने साथियों में एक बुरी लालच दिखाई दे रही है, इसलिए मैं ऐसा तो नहीं करता, अलबत्ता उन 6 आदमियों पर इस बोझ को डाल देता हूँ जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त वफ़ात दुनिया से राज़ी होकर गए थे। इनमें से जिसे चाहो खलीफा मुंतखब कर लो। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि अगर दो में से कोई एक आदमी भी मौजूद होता और मैं खिलाफत उसके हवाले कर देता तो मुझे इत्मीनान रहता। एक सालिम जो कि अबू हज़ीफ़ा के ग़ुलाम थे और दूसरे हज़रत अबू उबैदा बिन अजराह अन्हा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 125। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मुझे ऐसे लोगों ने इस बात की शहादत दी है जिनकी बात काबिल एतिमाद होती है, उनमें हज़रत उमर भी शामिल हैं जो मेरी निगाह में उन सब से ज़्यादा काबिल एतिमाद हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, फ़जर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब तक कोई नमाज ना पढ़ी जाए और असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब तक कोई नफली नमाज ना पढ़ी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 126। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक हज रसूल को बोसा देने के लिए इस पर झुके तो फरमाया कि मैं जानता हूँ कि तो एक पत्थर है, अगर मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरी तक़बील या असतलम करते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता और कभी तेरा असतलम ना करता। इरशाद बारी ताला है कि तुम्हारे लिए पैगम्बर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक एक लम्हे में बेहतरीन रहनुमाई मौजूद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 127। तर्जुमा। हज़रत फ़ारूक आज़म से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे उतार दो। चुनाचा उसने उतार दी और इसकी जगह लोहे की अंगूठी पहन ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो इससे भी बुरी है। फिर इसने चांदी की अंगूठी पहन ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सुकूत फरमा लिया। मसनद अहमद।
किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 128। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया तो अंसार कहने लगे कि एक अमीर हम में से होगा और एक अमीर तुम में से होगा। हज़रत उम्र उनके पास आए और फरमाया, ए गिरोह अंसार, किया आपके इल्म में बात नहीं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैबा में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लोगों की इमामत का हुक्म खुद दिया था। आप में से कौन शख्स अपने दिल की बशाशत के साथ अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़ सकता है? इस पर अंसार कहने लगे, अल्लाह की पनाह कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़ें। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 129। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि एक मर्तबा उनकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो नमाज के लिए वज़ू कर रहा था। उसने वज़ू करते हुए पाँव की पुश्त पर एक नाखून के बक़दर जगह छोड़ दी, यानी वो उसे धो ना सका या वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे देख लिया और फरमाया कि जाकर अच्छी तरह वज़ू करो। चुनाचा उसने जाकर दोबारा वज़ू किया और नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 130। तर्जुमा फ़रूख कहते हैं कि एक दिन हज़रत उम्र फ़ारूक अपने दूर खिलाफत में मस्जिद जाने के लिए घर से निकले। रास्ते में इन्हें जगह जगह गल्ला नज़र आया। इन्होंने पूछा, ये गल्ला कैसा है? लोगों ने बताया कि ये दरामद किया गया है। फरमाया, अल्लाह इसमें बरकत दे और उस शख्स को भी जिसने उसे दरामद किया है। लोगों ने कहा, ए अमीर अल मुमिनीन, ये तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का माल है। पूछा, किसने ज़ख़ीरा करके रखा हुआ था? लोगों ने बताया कि हज़रत उस्मान गनी के ग़ुलाम फ़रूख़ और आपके फ़लाँ ग़ुलाम ने। हज़रत फ़ारूक आज़म ने उन दोनों को बुलावा भेजा और फरमाया कि तुमने मुसलमानों की ग़िज़ाई ज़रूरियत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्यों की? इन्होंने अर्ज़ किया कि अमीर अल मुमिनीन, हम अपने पैसों से ख़रीदते और बेचते हैं, इसलिए हमें अपनी चीज़ पर इख्तियार है, जब मर्ज़ी बेचें। फरमाया, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मुसलमानों की ग़िज़ाई ज़रूरियत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, अल्लाह ताला उसे तनगदस्ती और कोढ़ के मरज़ में मुब्तला कर देता है। फ़रूख़ ने तो ये सुनकर उसी वक्त कहा, अमीर अल मोमिनीन, मैं अल्लाह से और आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन हज़रत उम्र का ग़ुलाम अपनी उसी बात पर उड़ा रहा कि हम अपने पैसों से ख़रीदते और बेचते हैं, इसलिए हमें इख्तियार होना चाहिए। अब्बू यही कहते हैं कि बाद में जब मैंने इसे देखा तो वो कोढ़ के मरज़ में मुब्तला हो चुका था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 131। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने हज़रत उम्र को ये फरमाते हुए सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ देना चाहते तो मैं अर्ज़ कर देता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ज़्यादा जो मुहताज लोग हैं ये नहीं दे दीजिए। उसी तरह एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ माल व दौलत अता फरमाया। मैंने हसब साबिक़ यही अर्ज़ किया कि मुझसे ज़्यादा किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ले लो, अपने माल में इजाफ़ा करो, इसके बाद सदका कर दो और याद रखो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश और सवाल के बग़ैर कहीं से माल आए तो उसे ले लिया करो, वरना इसके पीछे ना पड़ा करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 132। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक फरमाते हैं कि एक दिन मैं बहुत खुश था। खुशी से सरशार होकर मैंने रोज़ा की हालत में ही अपनी बीवी का बोसा ले लिया। इसके बाद एहसास हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आज मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया है। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी को बोसा दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, अगर आप रोज़े की हालत में कली कर लो तो क्या होगा? मैंने अर्ज़ किया, इसमें तो कोई हरज नहीं है। फरमाया, फिर इसमें कहाँ से होगा? मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 133। तर्जुमा अब्बू अलासुद कहते हैं कि एक मर्तबा में मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वहाँ कोई बीमारी फैली हुई है जिससे लोग बकसरत मर रहे हैं। मैं हज़रत उम्र फ़ारूक की मजलिस में बैठा हुआ था कि वहाँ से एक जनाजा का गुज़र हुआ। लोगों ने इस मर्द की तारीफ़ की। हज़रत उम्र ने फरमाया, वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा गुज़रा, लोगों ने उसकी भी तारीफ़ की। हज़रत उम्र ने फिर फरमाया, वाजिब हो गई। तीसरा जनाजा गुज़रा तो लोगों ने उसकी बुराई बयान की। हज़रत उम्र फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने बिलाखिर पूछ ही लिया कि अमीर आल मोमिनीन,
किया चीज़ वाजिब हो गई। फरमाया मैंने तो वही कहा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस मुसलमान के लिए 4 आदमी खैर की गवाही दे दी इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हमने अर्ज़ किया अगर 3 आदमी हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब भी यही हुक्म है। हमने 2 के मुताल्लिक़ पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हूँ तब भी यही हुक्म है। फिर हमने खुद ही 1 के मुताल्लिक़ सवाल नहीं किया। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 134 तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि हम एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में भी जिहाद के लिए निकले थे और फ़तह मक्का का वाक़या तो खैर रमज़ान ही में पेश आया था। उन दोनों मौक़ों पर हमने दौरान सफ़र रोज़े नहीं रखे थे बल्कि बाद में क़ज़ा की थी। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 135 तर्जुमा गज़बन बिन हंज़ुला कहते हैं कि उनके वालिद हंज़ुला एक मरतबा हज़रत उम्र फ़ारूक की खिदमत में एक वफ़द लेकर हाज़िर हुए। हज़रत उम्र इस वफ़द के जिस आदमी के पास से भी गुज़रते उसके मुताल्लिक़ ये ज़रूर पूछते कि उसका ताल्लुक़ कहाँ से है। चुनाचा जब मेरे वालिद के पास पहुँचे तो उनसे भी यही पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। इन्होंने बताया कबीला अनज़्ज़ा से। तो फरमाया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस कबीले के लोग मुज़फ़्फ़र व मंसूर होते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 136 तर्जुमा मुअम्मर जो कि एक मशहूर मुहद्दिस हैं ने एक मरतबा हज़रत सईद बिन मुसैयब रा से दौरान सफ़र रोज़ा रखने का हुक्म दरियाफ़्त किया तो इन्होंने हज़रत उम्र फ़ारूक के हवाले से ये हदीस इन्हीं सुनाई कि हमने माह रमज़ान में 2 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शिरकत की है, एक ग़ज़वा बदर के मौका पर और एक फ़तह मक्का के मौका पर, और दोनों मरतबा हमने रोज़े नहीं रखे। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 137 तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा ख़तरा इस मुनाफ़िक़ से है जो ज़बानदान हो। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 138 तर्जुमा हज़रत सालिम रा कहते हैं कि वो मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक के साथ हरज़ रूम में थे कि एक आदमी के सामान से चोरी का माल गनीमत निकल आया। लोगों ने हज़रत सालिम रा से इस मसले के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने अपने वालिद हज़रत इब्न उम्र के वास्ते से हज़रत उम्र फ़ारूक की ये हदीस नक़ल की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जिस शख्स के सामान में से तुम्हें चोरी का माल गनीमत मिल जाए इस सामान को आग लगा दो, और शायद ये भी फरमाया कि उस शख्स की पिटाई करो। चुनाचा लोगों ने इसका सामान निकालकर बाजार में लाकर रखा, इसमें से एक कुरान शरीफ भी निकला। लोगों ने सालिम से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि इसे बेचकर उसकी कीमत सदका कर दो। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 139 तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे, बक़ल से, बुज़दिली से, दिल के फितना से, अज़ाब क़ब्र से और बुरी उम्र से। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 140 तर्जुमा हज़रत फ़ारूक आज़म से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है शुहदा 3 तरह के होते हैं। एक वो मुसलमान आदमी जिसका ईमान मजबूत हो, दुश्मन से उसका आमना सामना हुआ और उसने अल्लाह की बात को सच्चा कर दिखाया यहाँ तक कि शहीद हो गया। ये तो वो आदमी है जिसकी तरफ क़यामत के दिन लोग गर्दनी उठा उठा कर देखेंगे और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर बुलंद करके दिखाया यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोपी गिर गई। 2 वो मुसलमान आदमी जिसका ईमान मजबूत हो, दुश्मन से आमना सामना हुआ और ऐसा महसूस हो कि इसके जिस्म पर किसी ने कांटे चबा दिए हों, अचानक कहीं से एक तीर आया और वो शहीद हो गया, ये दूसरे दर्जे में होगा। 3 वो मुसलमान आदमी जिसका ईमान तो मजबूत हो लेकिन उसने कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों तरह के अमल किए हों, दुश्मन से जब इसका आमना सामना हुआ तो उसने अल्लाह की बात को सच्चा कर दिखाया, यहाँ तक कि शहीद हो गया, ये तीसरे दर्जे में होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 141 तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाप से इसकी औलाद का क़सास नहीं लिया जाएगा। मसनद अहमद
किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 142। तर्जुमा। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माल का वारिस वही होगा जो वला का वारिस होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 143। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि बाप से इसकी औलाद का क़सास नहीं लिया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 144। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि एक मरतबा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ा वज़ू को एक मरतबा भी धोया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 145। तर्जुमा। हज़रत फ़ारूक आज़म से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, शुहदा 4 तरह के होते हैं। एक वो मुसलमान आदमी जिसका ईमान मजबूत हो, दुश्मन से उसका आमना सामना हुआ और उसने अल्लाह की बात को सच्चा कर दिखाया यहाँ तक कि शहीद हो गया। ये तो वो आदमी है जिसकी तरफ क़यामत के दिन लोग गर्दनी उठा उठा कर देखेंगे और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर बुलंद करके दिखाया यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोपी मुबारक गर गई। 2 वो मुसलमान आदमी जिसका ईमान मजबूत हो, दुश्मन से आमना सामना हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि इसके जिस्म पर किसी ने कांटे चबा दिए हों, अचानक कहीं से एक तीर आया और वो शहीद हो गया, ये दूसरे दर्जे में होगा। 3 वो मुसलमान आदमी जिसका ईमान तो मजबूत हो लेकिन उसने कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों तरह के अमल किए हों, दुश्मन से जब इसका आमना सामना हुआ तो उसने अल्लाह की बात को सच्चा कर दिखाया, यहाँ तक कि शहीद हो गया, ये तीसरे दर्जे में होगा। 4 वो मुसलमान आदमी जिसने अपनी जान पर बेहद जुल्म किया, इसका दुश्मन से आमना सामना हुआ तो उसने अल्लाह की बात को सच्चा कर दिखाया और शहीद हो गया, ये चौथे दर्जे में होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 146। तर्जुमा। हज़रत फ़ारूक आज़म से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के साल अपने आज़ा वज़ू को एक मरतबा धोया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 147। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़रीब अहल मक्का अपने शहर से निकलेंगे लेकिन दोबारा उसे बहुत कम आबाद कर सकेंगे, फिर शहर मक्का भर जाएगा और वहाँ बड़ी इमारतें बन जाएंगे। उस वक्त जब अहल मक्का वहाँ से निकल गए तो दोबारा वापस कभी नहीं आ सकेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 148। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो नमाज ज़हर के लिए वज़ू कर रहा था। उसने वज़ू करते हुए पाँव की पुश्त पर एक नाखून के बक़दर जगह छोड़ दी, यानी वो उसे धो ना सका या वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया कि जाकर अच्छी तरह वज़ू करो। चुनाचा उसने जाकर दोबारा वज़ू किया और नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 149। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईसाइयों ने जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हद से ज़्यादा आगे बढ़ाया, मुझे इस तरह मत बढ़ाओ, मैं तो अल्लाह का बंदा और इसका पैगंबर हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 150। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि आयत कुरानी वला तुझ बसलातक वला तखाफ़त बहा जिस वक्त नाज़िल हुई है, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रूपोश थे। वो ये भी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने साथियों को नमाज पढ़ाते थे तो कुरान करीम की तिलावत बुलंद आवाज़ से करते थे। जब मुशरिकीन के कानों तक वो आवाज़ पहुँचती तो वो खुद कुरान नाज़िल करने वाले को और कुरान लाने वाले को बुरा भला कहना शुरू कर देते। इस मौका पर ये आयत नाज़िल हुई कि आप बुलंद आवाज़ से क़ुरात ना किया करें कि मुशरिकीन के कानों तक वो आवाज़ पहुँचे और वो कुरान ही को बुरा भला कहना शुरू कर दें, और इतनी पस्त आवाज़ से भी तिलावत ना करें कि आपके साथी उसे सुन ही ना सकें, बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 151। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए। हमदुसना के बाद आपने रजम का तज़किरा शुरू किया और फरमाया कि रजम के हवाले से किसी धोखे का शिकार मत रहना, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा सज़ाओं में से एक सज़ा है, याद रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रजम की सज़ा जारी फरमाई है और हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये सज़ा जारी करते रहे हैं। अगर कहने वाले ये ना कहते कि उन्होंने कुरान में इजाफ़ा कर दी और ऐसी चीज़ इसमें शामिल कर दी जो किताब अल्लाह में से नहीं है तो मैं इस आयत को कुरान करीम के हाशिए पर लिख देता। याद रखो, इमरबन खिताब इस बात का गवाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम की सज़ा जारी फरमाई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने भी ये सज़ा जारी की है, याद रखो। तुम्हारे बाद कुछ लोग आएंगे जो रजम की तकज़ीब करते होंगे, दज्जाल, शफाअत और रज़ा क़ब्र से इनकार करते होंगे और उस कौम के होने को झटलाएंगे जिन्हें जहन्नम में जलकर कोयला हो जाने के बाद निकाल लिया जाएगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 152। तर्जुमा, हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने 3 बातों में अपने रब की मुवाफ़क़त की है। एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश हम मकाम इब्राहीम को मसली बना लेते। इस पर यह आयत नाज़ल हो गई कि मकाम इब्राहीम को मसली बना लो। 2 एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़वाज मतहरात के पास नेक और बदहर तरह के लोग आते हैं, अगर आप इन्हीं पर्दे का हुक्म दे दी तो बेहतर है। इस पर आयत हिजाब नाज़ल हो गई। 3 एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मतहरात ने किसी बात पर एका कर ली। मैंने उनसे कहा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी हो सकता है उनका रब इन्हीं तुमसे बेहतर अता कर दे। उन्हीं अल्फाज के साथ कुरान करीम की आयत नाज़ल हो गई। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 153। तर्जुमा, हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम को सूरत फ़रक़ान की तिलावत करते हुए सुना। इन्होंने इसमें ऐसे हुरूफ की तिलावत की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं पढ़ाए थे। मैं उस वक्त नमाज़ पढ़ रहा था, मेरा दिल चाहा कि मैं इनसे नमाज ही में पूछ लूँ। बहरहाल फ़राग़त के बाद मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें सूरत फ़रक़ान इस तरह किसने पढ़ाई है। इन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैंने कहा आप झूठ बोलते हैं, बख़ुदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस तरह ये सूरत नहीं पढ़ाई होगी। ये कहकर मैंने उनका हाथ पकड़ा और इन्हीं खैनचता हवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हो गया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे सूरत फ़रक़ान खुद पढ़ाई है। मैंने इसे सूरत फ़रक़ान को ऐसे हुरूफ में पढ़ते हुए सुना है जो आपने मुझे नहीं पढ़ाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हश्शाम से इसकी तिलावत करने के लिए फरमाया। इन्होंने उसी तरह पढ़ा जैसे वो पहले पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत उसी तरह नाज़ल हुई है। फिर मुझसे कहा कि उम्र तुम भी पढ़कर सुनाओ। चुनाचा मैंने भी पढ़कर सुना दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत इस तरह भी नाज़ल हुई है। इसके बाद इरशाद फरमाया, बेशक इस कुरान का नज़ूल 7 क़रातों पर हवा है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 154। तर्जुमा, हज़रत फ़ारूक आज़म से मरवी है कि मैंने अपनी आँखों से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख की वजह से करवटें बदलते हुए देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्दी खजूर भी ना मिलती थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पेट भर लेते। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 155। तर्जुमा, हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने 3 बातों में अपने रब की मुवाफ़क़त की है। एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, काश हम मकाम इब्राहीम को मसली बना लेते। इस पर यह आयत नाज़ल हो गई कि मकाम इब्राहीम को मसली बना लो। 2 एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी अज़वाज मतहरात के पास नेक और बदहर तरह के लोग आते हैं, अगर आप इन्हीं पर्दे का हुक्म दे दी तो बेहतर है। इस पर आयत हिजाब नाज़ल हो गई। 3 एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मतहरात ने किसी बात पर एका कर ली। मैंने उनसे कहा कि तुम बाज आ जाओ, वरना हो सकता है उनका रब इन्हीं तुमसे बेहतर बीवियां अता कर दे। मैं उसी सिलसिले में अम्हात अल-मुमिनीन में से किसी के पास गया तो इन्होंने मुझसे कहा कि ऐ उम्र, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को नसीहत नहीं कर सकते कि तुम इन्हीं नसीहत करने निकले हो। इस पर मैं रुक गया, लेकिन उन्हीं अल्फाज के साथ कुरान करीम की आयत नाज़ल हो गई। मसनद अहमद,
किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 156। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि मैंने वादी अक़ीक़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आज रात एक आने वाला मेरे रब के पास से आया और कहने लगा कि इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ लिए और हज के साथ उम्रा की भी नियत करके एहराम बांध लें, मुराद ज़ुल्हिलीफ़ा की जगह है। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 157। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोना चांदी के बदले बेचना और ख़रीदना सूद है अलग की नक़द हो, गंदुम के बदले ख़रीदू फ़रोख्त सूद है अलग की नक़द हो, जो कि ख़रीदू फ़रोख्त जो के बदले सूद है अलग की नक़द हो। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 158। तर्जुमा उबैद कहते हैं कि एक मर्तबा में ईद के मौका पर हज़रत उम्र फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हवा, इन्होंने खुतबा से पहले नमाज पढ़ाई, फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के रोज़े से मना फरमाया। ईद अल फ़ितर के दिन तो इसलिए कि इस दिन तुम्हारे रोज़े ख़त्म होते हैं, और ईद उल अज़हा के दिन इसलिए कि तुम अपने क़ुरबानी के जानवर का गोश्त खा सको। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 159। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक आज़म से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईसाइयों ने जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हद से ज़्यादा आगे बढ़ाया, मुझे इस तरह मत बढ़ाओ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, लिहाजा तुम मुझे इसका बंदा और पैगंबर ही कहा करो। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 160। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर कोई आदमी अख्तियारी तौर पर नापाक हो जाए तो क्या उसी हाल में सो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे तो वज़ू करके सो जाए और चाहे तो यूं ही सो जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 161। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक ने फ़ी सबीलिल्लाह किसी शख्स को सवारी के लिए घोड़ा दे दिया, बाद में देखा कि वो घोड़ा खुद या इसका कोई बच्चा बाजार में बक रहा है, इन्होंने सोचा कि उसे ख़रीद लेता हूँ, चुनाचा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इससे मना कर दी और फरमाया कि उसे मत ख़रीदो और अपने सदक़े से रुजू मत करो। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 162। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज व उम्रा तसलसल के साथ किया करो, क्योंकि उनके तसलसल से फ़िक्र फ़ाक़ा और गुनाह ऐसे दूर हो जाता है जैसे भट्टी में लोहे का मैल कचील दूर हो जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 163। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अमाल का दारोमदार तो नीयत पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की हो। सो जिस शख्स की हिजरत अल्लाह की तरफ हो तो वो उसकी तरफ ही होगी जिसकी तरफ उसने हिजरत की, और जिसकी हिजरत हुसूल दुनिया के लिए हो या किसी औरत से निकाह की खातिर हो तो इसकी हिजरत इस चीज़ की तरफ होगी जिसकी तरफ उसने की। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 164। तर्जुमा हज़रत अब्बू वाइल रा से मरूए है कि सबी बिन मुबिद कहते हैं कि मैं एक ईसाई था, फिर मैंने इस्लाम कबूल कर ली, मैंने मैकात पर पहुंचकर हज और उम्रा दोनों का एहराम बांध लिया। ज़ैद बिन सुहान और सलमान बिन रबिया को मालूम हुआ तो इन्होंने कहा कि ये शख्स अपने मुझसे भी ज़्यादा गुमराह है। उन दोनों की ये बात मुझ पर पहाड़ से भी ज़्यादा बूझ साबित हुई। चुनाचा में जब हज़रत उम्र की खिदमत में हाजिर हुआ तो ज़ैद और सलमान ने जो कहा था इसके मुताल्लिक़ उनकी खिदमत में अर्ज़ किया। हज़रत उम्र फ़ारूक ने उन दोनों की तरफ मुतवज्जह होकर इन्हें मलामत की और मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि आपको अपने पैगंबर की सुन्नत की रहनुमाई नसीब हो गई। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 165। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक के सामने ये बात ज़िक्र की गई कि समरा ने शराब फ़रोख्त की है। इन्होंने फरमाया, अल्लाह उसे हलाक करे,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि अल्लाह ताला यहूदियों पर लानत फरमाए कि उन पर चर्बी को हराम करार दिया गया, लेकिन इन्होंने इसे पिघलाकर इसका तेल बना लिया और उसे फ़रोख्त करना शुरू कर दी। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 166। तर्जुमा, हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि बनु नज़ीर से हासिल होने वाले अमूल का ताल्लुक़ मालफ़ई से था जो अल्लाह ने अपने पैगंबर को अता फ़रमाए, और मुसलमानों को इस पर घोड़े या कोई और सवारी दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पेश आई, इसलिए ये माल ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से अपनी अज़वाज मतहरत को साल भर का नफ़ा एक ही मरतबा दे दिया करते थे, और जो बाकी बचता इससे घोड़े और दीगर असलहा जो जिहाद में काम आ सके फ़राहम कर लेते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 167। तर्जुमा, एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आतम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ अन्हा, हज़रत तलहा अन्हा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद से फ़रमाया, मैं तुम्हें ही इस अल्लाह की कसम और वासिता देता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान कायम हैं, किया आपके इल्म में ये बात है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सब सदका होता है। इन्होंने इस बात में जवाब दिया। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 168। तर्जुमा, हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चा बिस्तर वाले का होता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 169। तर्जुमा, याली बिन उमैया कहते हैं कि मैंने हज़रत उम्र फ़ारूक से पूछा कि कुरान करीम में कसर का जो हुक्म खौफ की हालत में आया है, अब तो हर तरफ अमन वामान हो गया है, तो क्या ये हुक्म ख़त्म हो गया? अगर ऐसा है तो फिर कुरान में अब तक ये आयत क्यों मौजूद है? तो हज़रत उम्र फ़ारूक ने फरमाया कि मुझे भी उसी तरह तज्जुब हुआ था जिस तरह तुम्हें हवा है, और मैंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये अल्लाह की तरफ से सदक़ा है जो उसने अपने बंदों पर किया है, लिहाजा उस सदक़े और मेहरबानी को कबूल करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 170। तर्जुमा, कैस बिन रवान कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत उम्र फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि अमीर आलम-उल-मोमिनीन, मैं कूफा से आपके पास आ रहा हूँ, वहाँ मैं एक ऐसे आदमी को छोड़कर आया हूँ जो अपनी याद से कुरान करीम अमला करवा रहा है। ये सुनकर हज़रत उम्र ग़ज़बनाक हो गए और उनकी रगें इस तरह फूल गईं कि कजावे के दोनों किनारे उनसे भर गए, और मुझसे पूछा, अफ़सोस वो कौन है? मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का नाम लिया। मैंने देखा कि उनका नाम सुनते ही हज़रत उम्र का गुस्सा ठंडा होने लगा और उनकी वो कैफियत ख़त्म होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि वो नॉर्मल हो गए, और मुझसे फरमाया, कमबख्त, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक लोगों में इनसे ज़्यादा इसका कोई हक़दार नहीं है, और मैं तुम्हें उसके मुताल्लिक़ एक हदीस सुनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि रात के वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ मुसलमानों के मामलात में मशवरा करने के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। एक मरतबा उसी तरह रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। मैं भी वहाँ मौजूद था। फ़राग़त के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल आए। देखा कि एक आदमी मस्जिद में खड़ा नमाज़ पढ़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क़ुरात सुनने के लिए खड़े हो गए। अभी हम इस आदमी की आवाज़ पहचानने की कोशिश कर ही रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम को उसी तरह तरोताज़ा पढ़ना चाहे जैसे वो नाज़िल हुआ है, तो उसे चाहिए कि वो इब्न मबद की क़ुरात पर उसे पढ़े। फिर वो आदमी बैठकर दुआ करने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फरमाने लगे, मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में सोचा कि सुबह होते ही मैं इन्हें ये खुशखबरी ज़रूर सुनाऊंगा। चुनाचा जब मैं सुबह इन्हें ये खुशखबरी सुनाने के लिए पहुंचा तो वहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर को भी पाया। वो मुझ पर इस मामले में भी सक़त ले गए। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 171। तर्जुमा, आबिस बिन रबिया कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत उम्र फ़ारूक को देखा कि वो हजर रसूद को बोसा दे रहे हैं और इससे मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तो एक पत्थर है, लेकिन मैं तुझे फिर भी बोसा दे रहा हूँ। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात,
बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 172। तर्जुमा हज़रत फ़ारूक आज़म ने एक मरतबा दौरान सफ़रजाबी में ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए जैसे मैं खड़ा हूँ और फरमाया कि मैं तुम्हें अपने सहाबा के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ, यही हुक्म उनके बाद वालों और उनके बाद वालों का भी है। इसके बाद एक कौम ऐसी आएगी जो कसम की दरख्वास्त से पहले ही कसम खाने के लिए तैयार होगी और गवाही की दरख्वास्त से कबल ही आदमी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। सो तुम में से जो शख्स जन्नत का ठिकाना चाहता है उसे चाहिए कि वो जमात को लाजिम पकड़े, क्योंकि अकेले आदमी के साथ शैतान होता है और दो से दूर होता है। याद रखो, तुम में से कोई शख्स किसी औरत के साथ खलवत में ना बैठे, क्योंकि इन दो के साथ तीसरा शैतान होता है, और जिस शख्स को अपनी नेकी से खुशी और बुराई से गम हो वो मोमिन है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 173। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि रोज़ाना रात को हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास मुसलमानों के मुआमलात में मशवरे के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। एक मरतबा में भी इस मौका पर मौजूद था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 174। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि मैंने कलाला से मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मरतबा सवाल किया, इससे ज़्यादा किसी चीज़ के मुताल्लिक़ सवाल नहीं किया, यहाँ तक कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर अपनी उंगली रखकर फरमाया कि तुम्हारे लिए सूरत निसा की आखिरी आयत जो मौसम गर्मा में नाज़िल हुई थी काफ़ी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 175। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत को इसकी कब्र में इस पर होने वाले नोहे की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 176। तर्जुमा अब्दुल्लाह जो हज़रत असमा के ग़ुलाम थे कहते हैं कि मुझे एक मरतबा हज़रत असमा ने हज़रत इब्न उम्र के पास भेजा और फरमाया कि मुझे पता चला है कि आप 3 चीज़ों को हराम करार देते हैं। 1 कपड़ों में रेशमी नक्श व नगार को, 2 सुर्ख रंग के कपड़ों को, 3 मुकम्मल माह रजब के रोज़ों को। इन्होंने जवाबा कहलवा भेजा कि आपने रजब के रोज़ों को हराम करार देने की जो बात ज़िक्र की है, जो शख्स खुद सारा साल रोज़े रखता हो वो ये बात कैसे कह सकता है, यानी ये बात मैंने नहीं कही। और जहाँ तक कपड़ों में नक्श व नगार की बात है तो मैंने हज़रत उम्र फ़ारूक से सुना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में रेशम पहनता है वो आखिरत में इसे नहीं पहन सकेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 177। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हज़रत फ़ारूक आज़म के साथ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान थे कि हमें पहली का चंद दिखाई दिया। मेरी बसारत तेज़ थी, इसलिए मैंने हज़रत उम्र फ़ारूक से अर्ज़ किया कि आप देख रहे हैं। फरमाया, मैं अभी देखता हूँ। मैं उस वक्त फ़र्श पर चितलटा हुआ था। फिर हज़रत उम्र फ़ारूक अहल बदर के हवाले से हदीस बयान करने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दिन पहले ही वो तमाम जगहें दिखा दी जहाँ किफ़ार की लाशें गिरनी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाते जाते थे और फरमाते जाते थे कि यहाँ फलों की लाश गिरेगी और इंशा अल्लाह कल यहाँ फलन शख्स कत्ल होगा। चुनाचा ऐसा ही हवा और वो इन्हीं जगहों पर गिरने लगे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, ये तो इस जगह से जिसकी निशानदही आपने फरमाई थी ज़रा भी इधर इधर नहीं हुए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनकी लाशें घसीटकर एक कुएं में फेंक दी गईं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कनूही के पास जाकर खड़े हुए और एक एक का नाम लेकर फरमाया कि क्या तुमने अपने परवरदिगार के वादे को सच्चा पाया या नहीं। मैंने तो अपने परवरदिगार के वादे को सच्चा पाया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप उन लोगों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं जो मर्दार हो चुके। फरमाया, मैं इनसे जो कुछ कह रहा तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे, अलबत्ता फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जवाब नहीं दे सकते और तुम जवाब दे सकते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 178। तर्जुमा
हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि एक मरतबा बनो मामर बिन हबीब अपनी बहन की वला का झगड़ा लेकर हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान उसी तरह फ़ैसला करूँगा जैसे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि औलाद या वालिद ने जो कुछ भी जुमा किया है वो सब इसके इसबा का होगा, ख्वाह वो कोई भी हो। चुनाचा इन्होंने उसी के मुताबिक फ़ैसला फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 179। तर्जुमा। यही बिन यमर और हमीद बिन अबदाल रहमान हमीरी कहते हैं कि एक मरतबा हमारी मुलाकात हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से हुई। हमने उनके सामने मसला तकदीर को छेड़ा और लोगों के एतराज़ात का भी जिक्र किया। हमारी बात सुनकर इन्होंने फरमाया कि जब तुम उन लोगों के पास लौट कर जाओ तो उनसे कह देना कि इब्न उमर तुमसे बुरी है और तुम इससे बुरी हो। ये बात 3 मरतबा कहकर इन्होंने ये रिवायत सुनाई कि हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, एक दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक आदमी चलता हुआ आया। खूबसूरत रंग, खूबसूरत बाल और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस इस आदमी को देखकर लोगों ने एक दूसरे को देखा और इशारों में कहने लगे कि हम तो उसे नहीं पहचानते और ये मुसाफिर भी नहीं लगता। इस आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं करीब आ सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। चुनाचा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से घुटने मिलाकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर हाथ रखकर बैठ गया और कहने लगा कि इस्लाम किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हो ही नहीं सकता और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। नीज़ ये कि आप नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, रमज़ान के रोज़े रखें और हज भी अल्लाह करें। इसने अगला सवाल ये पूछा कि ईमान किया है? फरमाया, तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों, जन्नत व जहन्नम, क़यामत के बाद दोबारा जी उठने और तकदीर पर यकीन रखो। उसने फिर पूछा कि एहसान किया है? फरमाया, तुम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कोई अमल इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम यही तसव्वुर कर लो कि वो तो तुम्हें देख ही रहा है। इसने फिर पूछा कि क़यामत कब आएगी? फरमाया, जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी हम दोनों ही इस मामले में बेखबर हैं। उसने कहा कि फिर उसकी कुछ अलामात ही बता दीजिए। फरमाया, जब तुम ये देखो कि जिनके जिस्म पर चथरा और पाँव में लतरा नहीं होता था, गरीब और चरवाहे थे, आज वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें बनाकर एक दूसरे पर फ़ख्र करने लगीं, लौंडियाँ अपनी मालिकन को जन्म देने लगीं तो क़यामत करीब आ गई। जब वो आदमी चला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा इस आदमी को बल्ला कर लाना। सहाबा किराम उसकी तलाश में निकले तो इन्हें कुछ नज़र न आया। 2-3 दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक से फरमाया, ए इब्न ख़त्ताब, क्या तुम्हें इल्म है कि वो साइल कौन था? इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, वो जबराइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारे दिन की अहम अहम बातें सिखाने आए थे। रावी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीला जहीना या मजीना के एक आदमी ने भी ये सवाल पूछा था कि या रसूल अल्लाह, हम जो अमल करते हैं क्या उनका फ़ैसला पहले से हो चुका है या हमारा अमल पहले होता है? फरमाया, उनका फ़ैसला पहले हो चुका है। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर अमल का क्या फ़ायदा? फरमाया, अहल जन्नत के लिए अहल जन्नत के आमाल आसान कर दिए जाते हैं और अहल जहन्नम के लिए अहल जहन्नम के आमाल आसान कर दिए जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 180। तर्जुमा। अबुल हकम कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न अब्बास से मटके की नबीज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके की नबीज़ और कद्दू की नबीज़ से तो मना फरमाया है, इसलिए जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की हराम करदा चीज़ों को हराम समझना चाहता है उसे चाहिए कि नबीज़ को हराम समझे। अबुल हकम कहते हैं कि फिर मैंने यही सवाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से किया तो इन्होंने भी यही फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके और कद्दू की तो नबीज़ से मना फरमाया है। फिर मैंने यही सवाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से किया तो इन्होंने हज़रत उमर के हवाले से ये हदीस सुनाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू की तो नबीज़ और सब्ज़ मटके से मना फरमाया है, और हज़रत अबू सईद ख़दरी के हवाले से ये हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके, कद्दू की तो नबीज़ और लकड़ी को खोखला करके बतौर बर्तन इस्तेमाल करने से मना फरमाया है और कच्ची और पकी खजूर की शराब से भी मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 181। तर्जुमा। एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आज़म जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा के लिए तशरीफ़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया।
हज़रत सिद्दीक़ अकबर की याद ताज़ा की, फिर फरमाने लगे कि मैंने एक ख्वाब देखा है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ गया है। मैंने ख्वाब में देखा है कि एक मुर्गे ने मुझे 2 मरतबा ठोंगे मारी है। कुछ लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं अपना खलीफा मुकर्रर कर दूं। इतनी बात तो तय है कि अल्लाह अपने दीन को ज़ाया करेगा और ना ही इस खिलाफत को जिसके साथ अल्लाह ने अपने पैगंबर को मबऊस फरमाया था। अब अगर मेरा फ़ैसला जल्द हो गया तो मैं मजलिस शुरा उन 6 अफराद की मुकर्रर कर रहा हूँ जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोकत रहलत राज़ी होकर तशरीफ़ ले गए थे। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग मसला खिलाफत में रुखना डालने की कोशिश करेंगे। बखदा मैं अपने उन हाथों से इस्लाम की मुदाफ़अत में उन लोगों से क़त्ल कर चुका हूँ। अगर ये लोग ऐसा करें तो ये लोग दुश्मनान खुदा, काफिर और गुमराह हैं। मैंने अपने पीछे कलाला से ज़्यादा अहम मसला कोई नहीं छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करने के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी मसला में आप मुझसे नाराज़ हुए हों, सिवाय कलाला के मसला के केस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सख्त नाराज़ हुए थे और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ में इतना तकरार नहीं किया जितना कलाला के मसले में किया था। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मेरे सीने पर रखकर फरमाया किया तुम्हारे लिए इस मसले में सूरत निसा की वो आखिरी आयत जो गर्मी में नाज़िल हुई थी काफ़ी नहीं है। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इस मसले का ऐसा हल निकाल कर जाऊँगा कि इस आयत को पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले सभी के इल्म में वो हल आ जाए। फिर फरमाया मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने मुख्तलिफ शहरों में जो अमरा और गवर्नर भेजे हैं वो सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को दीन सिखाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें लोगों के सामने बयान करें, उनमें माल गनीमत तकसीम करें, उनमें इंसाफ करें और मेरे सामने उनके वो मसाइल पेश करें जिनका उनके पास कोई हल ना हो। लोगों, तुम 2 दरख्तों में से खाते हो जिन्हें मैं गंदा समझता हूँ, एक लहसुन और दूसरा प्याज, जिन्हें कच्चा खाने से मुंह में बदबू पैदा हो जाती है। मैंने देखा है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी शख्स के मुंह से इसकी बदबू आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते और उसे हाथ से पकड़कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाता था। और यही नहीं बल्कि उसको जन्नत अल-बकी तक पहुँचाकर लोग वापस आते थे। अगर कोई शख्स इन्हें खाना ही चाहता है तो पकाकर उनकी बदबू मार दे। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 182। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मरतबा मैंने हज़रत उमर फ़ारूक को हज़रत तलहा से ये फरमाते हुए सुना कि क्या बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद से आप पर आगनदा हाल और गुबार आलूद रहने लगे हैं। क्या आपको अपने चचाज़ाद भाई की यानी मेरी खिलाफत अच्छी नहीं लगी? इन्होंने फरमाया अल्लाह की पनाह, मुझे तो किसी सूरत ऐसा नहीं करना चाहिए। असल बात यह है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ कि अगर कोई शख्स नज़ा की हालत में वो कलिमा कह ले तो उसके लिए रूह निकलने में सहूलत पैदा हो जाए और क़ियामत के दिन वो इसके लिए बाइस नूर हो। मुझे अफसोस है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कलमा के बारे में पूछ नहीं सका और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया। मैं इस वजह से परेशान हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं वो कलिमा जानता हूँ। हज़रत अबू तलहा ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर पूछा कि वो क्या कलिमा है? फरमाया वही कलिमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के सामने पेश किया था, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत तलहा फरमाने लगे कि आपने सच फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 183। तर्जुमा तारिक बिन शहाब कहते हैं कि एक यहूदी हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, अमीर अल मोमिनीन, आप लोग अपनी किताब में एक आयत ऐसी पढ़ते हैं जो हम यहूदियों पर नाज़िल हुई होती तो हम इस दिन को ईद बना लेते जिस दिन वो नाज़िल हुई। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा वो कौन सी आयत है? इसने आयत तकमील दीन का हवाला दिया। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि बखदा मुझे इल्म है कि ये आयत किस दिन और किस वक्त नाज़िल हुई थी। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा के दिन अरफा की शाम नाज़िल हुई थी। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 184। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि एक आदमी ने दूसरे को तीर मारा जिससे वो जंग बहक हो गया। इसका सिर्फ एक ही वारिस था और वो था इसका मामू। हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह ने इस सिलसिले में हज़रत फ़ारूक आज़म की खिदमत में ख़त लिखा। इन्होंने जवाबा लिख भेजा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसका कोई मौली ना हो, अल्लाह और इसका रसूल इसके मौली हैं, और जिसका कोई वारिस ना हो, मामू ही इसका वारिस होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 185। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, उम्र
तुम ताकतवर आदमी हो, हज्ज रसूल को बोसा देने में मुज़ाहमत ना करना, कहीं कमज़ोर आदमी को तकलीफ़ ना पहुँचे, अगर खाली जगह मिल जाए तो अस्सलाम कर लेना, वरना महज इस्तक़बाल करके तहलील व तकबीर पर ही इक्तिफ़ा कर लेना। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 186। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ईमान किया है। फरमाया ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों, किताबों, पैगंबरों, यौम आखिरत और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने सच कहा, हमें तअज्जुब हवा कि सवाल भी कर रहे हैं और तस्दीक भी कर रहे हैं। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि ये जबराइल थे जो तुम्हें तुम्हारे दिन की अहम बातें सिखाने आए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 187। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब रात यहाँ से आ जाए और दिन वहाँ से चला जाए तो रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। मशरिक़ और मग़रिब मुराद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 188। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आतम के साथ था। एक आदमी आया और कहने लगा कि मैंने शवाल का चंद देख लिया है। हज़रत उम्र फ़ारूक ने फरमाया लोगों, रोज़ा इफ्तार कर लो। फिर खुद खड़े होकर एक बर्तन से जिसमें पानी था वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसह किया। वो आदमी कहने लगा बखदा अमीर आल मोमिनीन, मैं आपके पास यही पूछने के लिए आया था कि आपने किसी और को भी मौज़ू पर मसह करते हुए देखा है? फरमाया हूँ, इस ज़ात को जो मुझसे बेहतर थी, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शामी जिबा पहन रखा था जिसकी आस्तीनें तंग थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ जिबा के नीचे से दाखिल किए थे। ये कहकर हज़रत उम्र फ़ारूक मग़रिब की नमाज़ पढ़ाने के लिए चले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 189। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे गौआ को हराम तो करार नहीं दिया, अलबत्ता उसे नापसंद ज़रूर किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 190। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा पर जाने के लिए इजाज़त मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त देते हुए फरमाया भाई, हमें अपनी दुआओं में भूल ना जाना, या ये फरमाया कि भाई, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि अगर इस एक लफ्ज़ या आखिरी के बदले मुझे वो सब कुछ दे दिया जाए जिन पर सूरज तुलू होता है, यानी पूरी दुनिया, तो मैं इस एक लफ्ज़ के बदले पूरी दुनिया को पसंद नहीं करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 191। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हम जो अमल करते हैं, क्या वो पहले से लिखा जा चुका है या हमारा अमल पहले होता? फरमाया नहीं, बल्कि वो पहले से लिखा जा चुका है। हज़रत उम्र फ़ारूक ने अर्ज़ किया कि क्या हम उसी पर भरोसा ना कर लें? फरमाया इब्न ख़िताब, अमल करते रहो, क्योंकि जो शख्स जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है इसे उसके असबाब मुहैया कर दिए जाते हैं और वो अमल उसके लिए आसान कर दी जाता है। फिर जो सआदतमंद होता है वो नेकी के काम करता है और जो अशक़ियामी से होता है वो बदबख्ती के काम करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 192। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि याद रखो, बाज़ लोग कहते हैं कि रजम का क्या मतलब? कुरान करीम में तो सिर्फ कोड़े मारने का जिक्र आता है, हालांकि रजम की सज़ा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और हमने भी दी है। अगर कहने वाले ये ना कहते कि उन्होंने कुरान में इजाफ़ा कर दी तो मैं इसे कुरान में लिख देता। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 193। तर्जुमा। इब्न समद कहते हैं कि एक मर्तबा सरज़मीन दौमीन, जो हमस से 18 मील के फासले पर है, पर मेरा आना हुआ। वहाँ हज़रत जबीर बिन नफ़ीर ने 2 रकतें पढ़ीं। मैंने उनसे पूछा कि ये रकतें कैसी हैं?
इन्होंने कहा कि मैंने भी एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक को ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकअतें पढ़ते हुए देखकर यही सवाल किया था। इन्होंने मुझे जवाब दिया था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 194। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा एक साहब आए, हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि ये कौन सा वक्त है आने का। इन्होंने जवाबा कहा कि अमीर आलम-उल-मोमिनीन, मैं बाजार से वापस आया था, मैंने तो जैसे ही अज़ान सुनी वज़ू करते ही आ गया हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया ऊपर से वज़ू भी, जबकि आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के लिए गुस्ल करने का हुक्म देते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 195। तर्जुमा, हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि मुशरिकीन मुज़दलिफ़ा से तुलू आफ्ताब से पहले वापस नहीं जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तरीक़ा इख्तियार नहीं किया और मुज़दलिफ़ा से मुनी की तरफ तुलू आफ्ताब से क़ब्ल ही रवाना हो गए। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 196। तर्जुमा, हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जज़ीरा अरब से यहूदू नसारी को निकाल कर रहूँगा, यहाँ तक कि जज़ीरा अरब में मुसलमानों के अलावा कोई ना रहेगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 197। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा एक साहब आए, हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि ये कौन सा वक्त है आने का। इन्होंने जवाबा कहा कि अमीर आलम-उल-मोमिनीन, मैं बाजार से वापस आया था, मैंने तो जैसे ही अज़ान सुनी वज़ू करते ही आ गया हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया ऊपर से वज़ू भी, जबकि आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के लिए गुस्ल करने का हुक्म देते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 198। तर्जुमा, हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि ग़ज़वा खैबर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा सामने से आते हुए दिखाई दे, जो ये कह रहे थे कि फ़लाँ भी शहीद है, फ़लाँ भी शहीद है, यहाँ तक कि उनका गुज़र एक आदमी पर हुआ। इसके बारे भी इन्होंने यही कहा कि ये भी शहीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मैंने इसे जहन्नम में देखा है क्योंकि इसने माल गनीमत में से एक चादर चोरी की थी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न ख़त्ताब, जाकर लोगों में मनादी कर दो कि जन्नत में सिर्फ मोमिनीन ही दाखिल होंगे। चुनाचा में निकल कर ये मनादी करने लगा कि जन्नत में सिर्फ मोमिनीन ही दाखिल होंगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 199। तर्जुमा, अबुल असूद राह कहते हैं कि एक मर्तबा में मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वहाँ कोई बीमारी फैली हुई है जिससे लोग बकसरत मर रहे हैं। मैं हज़रत उमर फ़ारूक की मजलिस में बैठा हुआ था कि वहाँ से एक जनाजा का गुज़र हुआ। लोगों ने इस मर्द की तारीफ़ की। हज़रत उमर ने फरमाया, वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा गुज़रा, लोगों ने उसकी भी तारीफ़ की। हज़रत उमर ने फिर फरमाया, वाजिब हो गई। तीसरा जनाजा गुज़रा तो लोगों ने उसकी बुराई बयान की। हज़रत उमर ने फिर फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने बिलाखिर पूछ ही लिया कि अमीर आलम-उल-मोमिनीन, क्या चीज़ वाजिब हो गई? इन्होंने फरमाया, मैंने तो वही कहा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस मुसलमान के लिए 4 आदमी खैर की गवाही दे दी तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हमने अर्ज़ किया, अगर 3 आदमी हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब भी यही हुक्म है। हमने 2 के मुताल्लिक़ पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हूँ, तब भी यही हुक्म है। फिर हमने खुद ही 1 के मुताल्लिक़ सवाल नहीं किया। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 200। तर्जुमा, हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह ही तवक्कल कर लेता जैसे इस पर तवक्कल करने का हक़ है, तो तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ अता किया जाता जैसे परिंदों को दिया जाता है, जो सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं।